So hello again, my name is Tushar and in this particular video we are going to discuss about one of the most important platform. अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, अगर आप एक जॉब एप्लीकेंट हो, अगर एक जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप एक क्लाइंट ढूंढ रहे हो, सो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट प्लेटफॉर्म, दैट इज लिंक्डइन। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर अपन लिंक्डइन के बारे में खूब सारी बातें जो है जान रहे होंगे, ठीक है। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज बेस्ट हैक्स टू ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल इन 2022। तो अभी के टाइम पे किस तरीके से अपन बेस्ट लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो, प्रोफाइल बना सब लेते हैं, ठीक है, आप आईडी पासवर्ड डाल दोगे, आप अपना नाम डाल दोगे, फोटो डाल दोगे, पर किस तरीके से आप एक परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल बनाओ ताकि अगर आपका कोई एचआर, अगर आपका कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को विजिट करे तो उसे ये लगे कि यार बंदे को आता तो है, बंदे ने काफी मेहनत कर रखी है प्रोफाइल पे, बंदा प्रोफेशनल है। जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है दैट इज काइंड ऑफ योर वर्चुअल सीवी, ठीक है ना, वर्चुअल सीवी होता है वो। जैसे कि अगर आप किसी एक, जैसे आप किसी कॉर्पोरेट फर्म में जाके अगर किसी को अपना रिज्यूमे हैंड ओवर करते हो, वही अगर काम अगर आप किसी को, किसी क्लाइंट को या किसी एचआर को आप है ना अपना लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, तो दैट बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस आर लाइक सेम। वो दोनों में यही काम होता है कि आप किसी क्लाइंट को ये बता रहे हो कि आपको क्या क्या काम आता है। तो अगर एक अच्छा एचआर होगा या फिर और अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज्ड होगी, तो अगर एक एचआर आपकी प्रोफाइल को देख के बता सकता है कि आप किसी जॉब के लिए परफेक्ट फिट हो या नहीं हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई लिंक्डइन इज काइंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो आपके करियर वाइज, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसे पूरा देखिएगा ताकि आप एक अच्छी सी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है बना सके, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अगली स्लाइड के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट की एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वीडियो, मतलब मोटा माटी अपन इस वीडियो में क्या क्या चीजें हैं जो जान रहे होंगे। तो जो पहली चीज है दैट इज हाउ टू बिल्ड ए कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल फ्रॉम स्क्रैच। एक परफेक्टली ऑप्टिमाइज मतलब कि जिसके अंदर हर चीज को पता चल जाए आप क्या क्या करते हो, कौन कौन सी ऐसी चीजें, अगर आप अच्छे कीवर्ड्स यूज करते हो, किस तरीके से आप समझ सकते हो कौन कौन सी चीजें यूज करने से आप क्लाइंट की नज़र में और अच्छे दिख सकते हो, किस तरीके से आप सर्च रिजल्ट्स में ज़्यादा आ सकते हो, किस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आप किसी क्लाइंट के लिए ज़्यादा अप्रोचेबल हो सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है अपन आज की वीडियो में देख लेंगे। सेकंड थिंग इज हाउ टू गेट फीचर्ड ऑन सर्च बार, जो अपने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप ना सर्च बार जो होता है ना, आप मान लो कि मैं अगर एचआर हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ कि यार मेरे को पीपीसी के अंदर लोग चाहिए, या फिर मेरे को डेटा एनालिटिक्स में लोग चाहिए, या फिर मेरे को फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, वहाँ फ्रंट एंड डेवलपर लिखे तो जो लोग वहाँ पे लिस्ट आया तो उसमें आप कैसे प्रायोरिटी में ऊपर आ सकते हो। तो वो सब तमाम चीजें जो है अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग विच इज द जनरल मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग द प्रोफाइल। कुछ नॉर्मल सी मिस्टेक या फिर कुछ जनरल मिस्टेक्स लोग अक्सर करते हैं, तो वो चीजें बताएंगे कि यार ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ सम गुड लिंक्डइन प्रोफाइल्स, कुछ और लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखेंगे कि यार देखो ये पूरा काम ऐसा ही होता है कि देख देख के सीखा जाता है, देख देख के सीखना काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो अपन ध्यान रखेंगे कि कौन सी अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स है कि जिनसे आप देख के सीख सको कि यार ये वाली प्रोफाइल है, तो इसको अपन इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर इस प्रोफाइल को देख के अपन को ये पता चल सके कि यार इसमें ये चीज़ अच्छी है तो मैं भी कर लेता हूँ, इसमें ये चीज़ अच्छी है, तो सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें उठा के अपन भी एक परफेक्ट प्रोफाइल जो है बना सकते हैं। एंड लास्ट थिंग है डिटेल डिस्कशन अबाउट माई प्रोफाइल्स एंड स्ट्रैट। मेरी जो प्रोफाइल मैंने बना रखी है मैं आपको दिखा दूंगा कि इस तरीके से मैंने बनाई है, ये चीज़ें मैंने करी है और क्या मेरे स्टैट्स हैं, क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से अपन आप लोग उस चीज़ से सीख के अपनी प्रोफाइल अच्छी बना सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन, अपन वहाँ चलते हैं और देखते हैं। पहले मेरी प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, एक एक सेक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे, हर सेक्शन में आपको क्या करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं एंड हियर इज माय प्रोफाइल। सो दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल, है ना, इस प्रकार की कुछ दिखती है। और बेसिक चीज़ों पे जल्दी जल्दी से चलेंगे ना, आप बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, पर की पॉइंट्स को अपन मिस जो है नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, पहली चीज़ जो आप लिंक्डइन पे जाते हो, आईडी आप बना लोगे, आप साइन इन कर लोगे, आप अपना नाम वगैरह डाल लोगे, नाम कोई नहीं डालता होगा गलत। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मतलब सबसे बेसिक चीज़ हो कि फ़ोटो जो है ना, वैसे तो आपको लिंक्डइन मना नहीं करेगा, आप ऐसे फोटो डालोगे तो भी, है ना, राजीव भाई वाली फोटो भी चलेगी। बट मैटर ये करता है कि अगर आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हो तो मोस्टली यहाँ पे प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो मैटर ये करता है कि आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार की फोटो डालो जहाँ पे आपका फेस थोड़ा सा क्लियर दिख रखे, थोड़ा सा आप जूम इन रहो। आप बहुत ज़्यादा दूर से दिखोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा किसी भी बंदे के लिए। तो मेक श्योर करें कि आप थोड़ा सा क्लोज लुक वाली फोटो डालें, थोड़ा हंसते रहोगे तो अच्छे दिखोगे, है ना, वो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी कवर इमेज डालते ही नहीं। मोस्टली आप लोग देखोगे लिंक्डइन पे जो कि नूब्स होते हैं,
तो वो आप कभी नहीं देखोगे कि यार कौन डाले इसका, ये तो डायमेंशन इतना अलग है कि हमसे नहीं डाली जाती इस पे। तो अच्छा नहीं लगता यार, अगर कोई बंदा आपकी बाहर से प्रोफाइल विजिट कर रहा है तो अगर यहाँ पे इस प्रोफाइल को विजिट करेगा तो शायद ये थोड़ी सी इस चीज़ की वजह से थोड़ी सी सुंदर लगे, तो आपकी प्रोफाइल खाली खाली नहीं लगेगी, आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल लगेगी। तो मेक श्योर करें कि आप एक अच्छी सी कवर इमेज भी डाल दें, ठीक है। परंतु जो चीज़ सबसे यहाँ पे ज़रूरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, दैट इज योर इंट्रो, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ना, अगर अपन काम की बात करें ना कि फोटो इमेजेस से है ना, ठीक है, इनसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर अबाउट एंड योर इंट्रो, ठीक है। आप अपने इंट्रो में क्या लिखते हैं और आप अपने अबाउट सेक्शन में क्या लिखते हैं, यही दो चीज़ें हैं जो किसी क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल पे लेके आएगी, या फिर इंट्रो तो लेके आएगा आपकी प्रोफाइल पे, और अबाउट उसको इस चीज़ को मजबूर करेगा कि वो आपको मैसेज करे, वो आपसे बात करे, या फिर मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी लीड बन जाए, ठीक है। तो ये चीज़ अपन डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा सा अबाउट लिखिए। अभी जो अबाउट में मैंने चीज़ें लिखी ना, टॉप रेटेड फ्रीलांसर ऑन अपवर्क, पेड स्पेशलिस्ट, पेड एड स्पेशलिस्ट, गूगल फेसबुक एड्स, उसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे छोटा लिखे, बड़ा लिखे, या फिर कोई कम वर्ड्स लिखे, ज़्यादा वर्ड्स लिखे, ये मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज यू शुड इंक्लूड अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ कीवर्ड्स whom you want to rank for, ठीक है। आपको वो वाले कीवर्ड्स यहाँ लिखने हैं, ठीक है, जिन पे आप रैंक करना चाहते हैं। इस चीज़ को मैं बहुत आपको ढंग से समझा देता हूँ। ये चीज़ ये है कि मान लो किसी एचआर ने अगर उसको पीपीसी के अंदर बंदे चाहिए, अगर पेड पर क्लिक में चाहिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर जॉब पोस्ट में से बंदे चाहिए, तो वो यहाँ जाएगा। देखो मैं आपको सिखाई देता हूँ, डेमो दे देता हूँ। वो यहाँ पे जाएगा तो बंदा लिखेगा पीपीसी, ठीक है। मेरे को तो पीपीसी में इंसान चाहिए, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे खूब सारे लोग खुल के आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे लोग हैं। अब ये लोग आपको ऊपर क्यों दिखे, इसका क्या रीजन है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिए, ये बंदा आपको ऊपर दिखने का ये रीजन है क्योंकि जो इसका इंट्रो था उसमें पीपीसी कीवर्ड था। ये बंदा ऊपर क्यों दिखा, क्योंकि इसके ऊपर सीनियर पीपीसी मतलब पीपीसी लिखा हुआ था, यहाँ पीपीसी लिखा हुआ था। मतलब अगर आपको समझ में आया वो ये है कि अगर आप अपने कीवर्ड के अंदर, अगर आप अपने इंट्रो के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालते हैं जिन पे आप चाहते हैं कि यार अगर कोई बंदा फ्रंट एंड डेवलपर लिखे ना तो उसे मैं दिख जाऊँ, तो आपको है ना अपने इंट्रो के अंदर फ्रंट एंड डेवलपर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही दिखोगे, परंतु वो आपके चांसेस जो है ना लिस्ट के अंदर दिखने का बढ़ा देता है, ठीक है। सो यू शुड मेक श्योर कि आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने इंट्रो के अंदर, बड़ा इंट्रो छोटा इंट्रो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप इंट्रो के अंदर कितने अच्छे कीवर्ड्स जो है उनको सही तरीके से डाल सकें। जैसे आप मेरे एक बार वापस अपने प्रोफाइल पे चलते हैं जल्दी से, मतलब आपको समझ में आ गया ना क्यों अपन को कीवर्ड्स इंक्लूड करने होते हैं। अबाउट सेक्शन में भी आप ऐसे ही कीवर्ड्स डालोगे ना, तो ये आपने इसमें यहाँ पे लिखा है ना, अबाउट सेक्शन में भी लिखा होगा। तो अबाउट सेक्शन और इंट्रो सेक्शन में जितने आप कीवर्ड्स यूज कर सको, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि आप किस तरीके से लिंक्डइन की सर्च में रैंक कर सकते हो, ठीक है। सो आपको ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक अपन अपनी प्रोफाइल वापस चलते हैं, देखिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा है, टॉप रेटेड फ्रीलांसर, तो फ्रीलांसर कीवर्ड हो गया, अपवर्क कीवर्ड हो गया, पेड एड स्पेशलिस्ट कीवर्ड हो गया, फेसबुक गूगल एड्स कीवर्ड हो गया। तो इन सब शब्दों के अंदर से, इन सब कीवर्ड्स के अंदर से अगर कोई भी कीवर्ड सर्च होगा तो मेरी प्रोफाइल के रैंक करने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखते हो आप, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हो। यहाँ पे आप चाहो तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल तो डाली नहीं रहती है, उसके अलावा अपनी वेबसाइट डाल सकते हो, वेबसाइट नहीं है तो आप भले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डाल दो, ईमेल डाल दो। इसमें एक ये चीज़ भी होती है कि आप मोबाइल नंबर डालो या नहीं, तो वो आपकी इच्छा है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, वरना ऐसा कुछ जरूरी नहीं। बर्थ डेट का तो कोई सेंस नहीं है, पर वो पहले से डाल के रखते हैं लोग। उसके अलावा अपन प्रोफाइल को देखें तो अगर आपकी प्रोफाइल क्रिएटर मोड ऑन है तो यहाँ पे आपको फॉलोवर्स और आपके कनेक्शंस भी दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकते हो। कोई भी अगर आपके पास लिंक है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी प्रकार की लिंक है, ब्लॉग पोस्ट है, तो आपकी उसकी लिंक भी आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस जगह पे जाके, ठीक है। इस जगह क्लिक करोगे ना तो पहुँच जाओगे, तो ये आपकी कंपनी जो है, कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो। 2-3 भी लिस्ट कर सकते हो, पर आपकी जो मोस्ट रिसेंट होगी वो अपने आप जो है लिंक्डइन यहाँ पे दिखा देता है, ओके। उसके बाद दिस इज द एनालिटिक्स सेक्शन। एनालिटिक्स सेक्शन मतलब कि पिछले जो है समय के अंदर मेरी प्रोफाइल पे क्या क्या गतिविधियां जो है लोगों के द्वारा की गई है। तो 255 पीपल ने मेरे पिछले 7 दिन प्रोफाइल देखी है, 22,301 पोस्ट इंप्रेशंस रहे, मतलब इतने लोगों ने मेरे पोस्ट के साथ इंटरेक्ट किया है, और 90 सर्च अपीयरेंसेस में मैं आया हूँ। सर्च अपीयरेंसेस में आने का रीजन मैंने तुम्हें फिर बता दिया कि अगर तुम अच्छे कीवर्ड यूज कर रहे होंगे तो तुम सर्च अपीयरेंसेस में आओगे, तुम्हें क्लाइंट देखेगा, हो सकता है तुम्हें जॉब दे दे, या फिर तुमसे कोई बात कर ले, या फिर कहीं ना कहीं तुम एक तुम्हारा कांटेक्ट हो जाएगा, तुम्हारे लिए लीड हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग।
और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि फॉलोवर्स जो है आपको तब दिखेंगे जब आपका क्रिएटर मोड ऑन होगा। तो अपने लिंक्डइन में जाके क्रिएटर मोड ऑन कर लीजिए और एनालिटिक्स में आप है ना अच्छे कीवर्ड्स यूज करोगे तो आपकी भी जॉब सर्चेस में रिजल्ट आने लगा और अगर आपकी रेगुलर एक्टिविटी होगी तो आपकी भी पोस्ट इंप्रेशंस अच्छे होंगे। ठीक है, चलो अगर अपने वहाँ चल जाएगा वापस बोर्ड पे वापस चलते हैं, यहाँ पे वापस चल के अपन देखते हैं एक बार। इसके बाद जो अपने पास ऑप्शन आता है, जो अपने पास अगला सेक्शन आता है, यहाँ तक तो अपने सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो अगला जो सेक्शन आता है दैट इज फीचर सेक्शन। इस सेक्शन के बारे में भी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग क्या यार ये है ना, लोगों को लगता है कि यार अगर इसकी प्रोफाइल अच्छी चल रही है ना तो ये अपने आप अपवर्क डालता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फीचर्ड सेक्शन जो होता है अपने प्रोफाइल के अंदर से सेक्शन होता है जिसके अंदर आप एक्सटर्नल लिंक्स, एक्सटर्नल वीडियोस, फोटोज डाल सकते हो। आपकी प्रोफाइल को ये किसी अगर कोई बाहर का आदमी, बाहर का एचआर या फिर कोई क्लाइंट आपके सामने आता है, प्रोफाइल को देखता है तो उसको किस तरीके से आपके बारे में ज़्यादा पता चल सके, इसलिए लिंक्डइन ने अपने आप फीचर्ड ऑप्शन डाला है। तो आप फीचर्ड के पास में जाके यहाँ क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी यूट्यूब की लिंक है तो आप यहाँ डाल दीजिए तो आप फीचर्ड सेक्शन दिखने लग जाएंगे। आप अपनी पोस्ट जो है आपने जो लिंक्डइन में कर रखी है पोस्ट, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और भी कोई मीडिया अगर आप फोटो डालना चाहो कि मैंने ये कर रखा है, आप अपना रिज्यूमे डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, एक तरीके से आपकी प्रोफाइल थोड़ी भरी भरी लगेगी। आपकी प्रोफाइल में ऐसा लगेगा कि यार बंदा प्रोफाइल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, अदर देन दैट ये मैंने पोस्ट डाल रखी है। एक्टिविटी मैंने आपको बताया, एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पोस्ट इंप्रेशंस होगी वो तब होगी जब आप पोस्ट डालोगे। तो आप रेगुलर पोस्ट डालते रहो। अगर आप एक अच्छे टाइम में पोस्ट डालो और एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट करके, जैसे मैंने बहुत रेगुलर तो पोस्ट नहीं डालता, पर जैसे मैंने पोस्ट डाली है, ये मैंने कल ही डाली थी पोस्ट, और इस पोस्ट में काफ़ी अच्छे इंप्रेशंस आए, आराम से 22,000 के आसपास इंप्रेशंस आए। और उसका इंप्रेशन आने का रीज़न ये था कि मैंने यहाँ पे अच्छे एक तो जेन्युइन पोस्ट की और एवरी मतलब ऑब्वियसली लोग लाइक करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि मोस्टली इसी माइंडसेट के लोग लिंक्डइन में माने जाते हैं। और उसके अलावा मैंने अपवर्क को टैग कर दिया, मैंने अपने अच्छे हैशटैग्स यूज़ कर लिए, तो उससे क्या हुआ कि वो पोस्ट जो है वो अच्छी जगह उसकी रीच पहुंच गई। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या होता है एक्टिविटी अच्छी डालने, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत अच्छे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे पोस्ट के कमेंट्स देखिए आप, तो यहाँ पे जैसे इस बंदे को ये भी अमेजॉन PPC मैनेजर है, अब इस बंदे को देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। इन सब बंदों ने मुझे कनेक्ट कर लिया। तो आने वाले समय में अगर मुझे भी कोई काम हो, मुझे भी कुछ सीखना हो, मुझे भी कोई पार्टनरशिप करनी हो, तो बहुत सारे आपके कनेक्शन हो जाते हैं। इसलिए आपको नीश स्पेसिफिक जो है पोस्ट डालती रहनी चाहिए। कनेक्शंस अपने नीश के, जैसे जो भी आप करना चाहते हो ना उसके कनेक्शंस बनाता रहना चाहिए, जिससे आप अपनी चीज़ के अंदर बहुत अच्छा हो सको। आप कह सको कि आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो सको। तो इसलिए आपको अपनी फील्ड स्पेसिफिक पोस्ट करनी चाहिए। और एक बहुत जो सीक्रेट मेथड आप कह सकते हो वो ये है कि आप अच्छे हैशटैग्स को यूज़ करो। साथ ही साथ अगर आप अपनी नीश के अंदर जो अच्छी कंपनीज हो ना उनको आप टैग कर दो, तो हो सकता है वो आपकी जब कंपनी आपकी फोटो लाइक करेंगे या फिर उस पर कमेंट करेंगे ना, तो इसमें वैसा होता है कि किसी बंदे ने अगर किसी की फोटो लाइक की ना तो आपकी फीड में भी दिखाई देते हैं, उसके कनेक्शंस की वीडियो में दिखाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक आप कह सकते हो। तो कि आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे अपवर्क ने कमेंट किया तो अपवर्क के सारे फॉलोवर्स मेरी पोस्ट पर आ गए और इससे मेरा जो नेटवर्क है वो बढ़ गया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक हैक कि लिंक्डइन अच्छे से यूज कैसे करता है। ठीक है, चलो फिर से आप अपनी प्रोफाइल पे चलते हैं। प्रोफाइल पे आ गए, यहाँ तक देख लिया, फीचर देख लिया, एक्टिविटी देख लिया। अबाउट सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अबाउट सेक्शन, इंट्रो सेक्शन किसी बंदे को प्रोफाइल पे लेके आता है और वो बंदा आपको जॉब दे या फिर आपसे बात करे या फिर आपकी प्रोफाइल से इंप्रेस हो, वो आपके अबाउट सेक्शन से हो सकता है। क्यों? क्योंकि अबाउट सेक्शन आप सबसे पहले तो स्टैट्स डालो थोड़े से, है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप थोड़े से स्टैट्स डालो कि मैंने ये कर रखा है। ठीक है ना, डेटा जब दिखता है ना तो है ना विश्वास बढ़ता है ना, तो आप डेटा यहाँ पे डाल रहे हो। साथ साथ में कीवर्ड जो मैंने आपको बताया था ना, कीवर्ड सिर्फ इंट्रो में नहीं डालने, कीवर्ड्स यहाँ पे भी डालना है। जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, कीवर्ड रिसर्च, रीमार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कन्वर्जन ट्रैकिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सारे कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज कर लिए, जिससे इन सब कीवर्ड्स पे अगर सर्च हो, अब सब कुछ तो नहीं डाल सकता ना मैं इंट्रो में, जितना मैं इंट्रो में डाल सका मैंने डाला। उसके अलावा जो कीवर्ड्स थे वो मैंने अबाउट सेक्शन डाले, तो ये भी काफी हेल्प करता है अपनी सर्च रैंकिंग के अंदर। उसके अलावा मैंने लिख दिया मेरे को 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद में ये भी लिख दिया कि अगर आपको कोई भी पेड एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड काम हो तो आप मेरे को बिल्कुल मैसेज कीजिए, बात करिए, है ना, रीच कीजिए मुझसे। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है सब चीज़ें लिखने का, क्योंकि एंड पढ़ते पढ़ते उसका भी मन हो जाता है, चलो बात तो करके देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन इज एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी देखो एक्सपीरियंस हो सकता है आप कभी नए हो, आपको एक्सपीरियंस ना हो, कम एक्सपीरियंस हो, कुछ इंटर्नशिप से कर रखी हो, तो मैटर ये करता है। लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि भाई साहब उनको बोलो आप एक्सपीरियंस डालो, तो है ना, मान लो उनके पास ये एक्सपीरियंस है तो ऐसा डालेंगे बस दिस इज द एक्सपीरियंस। इससे आगे आप देख लो कुछ नहीं डाल रहे। क्यों? उन्होंने लगा यार कौन ही लिखता है, बट
अगर आपको गलती से भी अगर कोई HR अगर इस चीज़ को देख के आप कनेक्ट कर रहा है या फिर आपसे जॉब देने की कोशिश कर रहा है आपको, तो यहाँ पे तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा कि यार अगर आप ये चीज़ लिख रहे हो, आप यही नहीं बता रहे कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थे, प्रीवियस जॉब में आप करते क्या थे, अगर आपने इंटर्नशिप की तो आपने वहाँ से क्या क्या सीखा, आपके मेजर रोल्स क्या थे। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर किसी बंदे को अगर ये नहीं समझे कि आपने प्रीवियस जॉब्स में क्या किया तो वो इस जॉब में आपको कैसे रखेगा। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लिखिए कि यार यहाँ पे जो है मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये मेरी स्किल्स है। और हर एक चीज़ में ध्यान रखना, आप यहाँ पे एक जॉब डालो, चाहे आप यहाँ पे कोई इंटर्नशिप डालो, आप ये मेंशन करो। आप ये नहीं समझो कि यार यहाँ लिखा हुआ है गूगल एड्स, मैं यहाँ वापस क्यों लिखूँ, या फिर मैं ये क्यों लिखूँ सर्च इंजन मार्केटिंग, या फिर यहाँ मैं गूगल एड्स वापस क्यों लिखूँ। लिखा तो था मैंने। भाई साहब आपको स्किल्स अलग से लिखनी होती है, ताकि अगर किसी बंदे को ये जानना हो कि आप में कौन कौन सी स्किल होती है तो वो स्किल अलग से देख सके और आपका जो रिटर्न मटेरियल है वो अलग से देख सके। तो हर एक जॉब के नीचे अलग से उस जॉब में आपने कौन कौन सी स्किल्स यूज की वो डालिएगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो हर एक जॉब के नीचे जॉब का डिस्क्रिप्शन लिखना, आपने वहाँ क्या क्या सीखा था, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, तो ये सब चीज़ें लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ ये मत लिखना कितने टाइम तक की और क्या पोस्ट थी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, ये सब मेरी जॉब पोस्ट थी है ना, ये अपवर्क पे काम कर रहा हूँ, करिकुलम एसोसिएट हूँ, था मतलब हूँ अभी भी, और उसके साथ में एकेडमिक राइटर, यहाँ पे पूरा पे मेरा पेज है उसके बारे में। यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर डेटा लिखा है कि 10,000 फॉलोवर्स हैं मेरे, वहाँ पे 1 मिलियन व्यू काउंट है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस में काम किया, अनअकैडमी में जो पढ़ाया था वो लिख रखा है। एजुकेशन में देखो, एजुकेशन में क्या होता है कि ये वैसे डिपेंड करता है इंसान बाय इंसान। मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं लिखूँ एजुकेशन में, तो मैं नहीं लिखता, बस थोड़ा सा बेसिक डाल रखा है कि ये मेरी कॉलेज है, ये मेरी डिग्री है, बस उतना सा डाल रखा है। ठीक है, आप डाल सकते हो 10th 12th मार्कशीट, डिप्लोमा जो किया वो भी डाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना बड़ा उतना अच्छा है। उसके अलावा जो स्किल आती है दैट इज एंडोर्समेंट्स, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी दोस्ती यारी बहुत सारी है तो आप क्या करो कि अपने सारे दोस्तों से एंडोर्समेंट्स ले लो। मेरे वैसे एंडोर्समेंट्स बहुत कम है, पर आप ध्यान रखो कि एंडोर्समेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लो। क्या होता है कि आपने कोई स्किल सीखी, एंडोर्समेंट क्या होता है कि ऐसा बंदा जो है ना अपवर्क मतलब लिंक्डइन पे आके बोल रहे हैं कि हाँ मैंने देखा कि इसको स्किल आती है, और वो आके आपको एंडोर्स कर देता है। अगर आप मेरी प्रोफाइल या किसी भी प्रोफाइल खोलोगे ना, तो उसकी जो स्किल्स है उन स्किल्स के नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा कि उसको एंडोर्स कर सकते हो। तो वो चीज़ ध्यान रखना, आप चाहो तो किसी को भी एंडोर्स कर सकते हो, है ना। तो मेक श्योर कि आप ना एंडोर्समेंट्स अपने बढ़ाइए, ताकि कोई भी क्लाइंट्स आता है उसका आप विश्वास होगा कि हाँ इतने लोगों ने अगर बोल रखा है तो शायद ये स्किल में अच्छा होगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं टेस्ट देने का, मतलब इसको कुछ भी मतलब एक रेपुटेशन जो है आपकी प्रोफाइल की वो बढ़ जाती है। तो एंडोर्समेंट लीजिए, उसके बाद तो क्या है, आप अपनी स्किल सारी डालिए, जो जो स्किल आपको आती है सब स्किल डालो, उसमें आप एंडोर्समेंट्स लीजिए, बताइए लोगों कि मेरे को ये आता है। और उसके साथ में लैंग्वेजेस आपको जितनी आती है, मेरे को क्या ज़्यादा नहीं आती, इंग्लिश हिंदी डाल दिया। उसके साथ आप में इंटरेस्ट डाल सकते हो, ताकि अगर कोई और बंदा आपकी लिंक्डइन को प्रोफाइल को खोले तो उसे देख सके अच्छा ऐसा होगा, इसमें इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप लोग ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, एक मेजर प्रोफाइल इसी तरीके की होती है। ये चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी होती है मैंने आपको बता दिया। कीवर्ड टारगेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोफाइल के अंदर कवर इमेज होनी चाहिए, मत भूल जाना। ठीक है, अपने अच्छे से फीचर्ड के अंदर अपनी पोस्ट डालना, चाहे यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा हो, चाहे कहीं पे कोई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाल रखा हो, चाहे कोई वीडियो की लिंक हो, सब की सब फीचर्ड में डालना। ठीक है, उसके अलावा अपने क्रिएटर मोड ऑन करना, अपने फॉलोवर्स जो है, अपने नीश के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना। अगर आप जो बनना चाहते हो ना, तुम मान लो तुम फुल स्टैक डेवलपर चलना चाहते हो, चाहे तुम एड एजेंसी बोलना चाहते हो, जो भी तुम्हारे फ्यूचर जो तुम बनना चाहते हो उसके ज़्यादातर रिलेटेड लोगों को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दीजिए। ठीक है, उन लोगों को कनेक्ट कीजिए, उन लोगों से बातें कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस जो है, एक्टिविटी रेगुलर डालते रहिए, एक्टिविटी के अंदर लोगों को टैग करते रहिए, अच्छी कंपनीज को टैग करिए, हैशटैग्स अच्छे यूज करिए, ताकि आपकी पोस्ट को अच्छा एंगेजमेंट मिलेगा, ज़्यादा लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, हो सकता है कोई आपका फ्यूचर क्लाइंट बन जाए, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अबाउट के अंदर जितने हो सके कीवर्ड जो इंट्रो में छूट जाए वो अबाउट में यूज़ करना है। उसके अलावा एक्सपीरियंस के अंदर सिर्फ एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं करना है कि है ना नाम ऊपर का लिख के छोड़ दिया, भाई बहुत मूर्खता होती है। अगर आप क्लाइंट को यही नहीं बता रहे हो कि मेरे को क्या क्या आता है, मेरी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा कैसे आगे की ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंसेस के अंदर भी बहुत ध्यान से पूरा एक्सपीरियंस डालना है। एक्सपीरियंस के साथ में, हर एक्सपीरियंस के साथ में, चाहे इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो, जॉब का एक्सपीरियंस हो, प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस हो, नीचे अपनी स्किल्स ऐड करनी है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन आपकी मर्जी है, मेरी इच्छा नहीं होती इसलिए मैं नहीं डालता, बाकी डालना चाहिए ना प्रॉपरली। आपको यहाँ पे अपने 10th 12th भी डाल देनी चाहिए, स्कूल भी डाल देनी चाहिए, डिप्लोमा भी डाल देना चाहिए, सर्टिफिकेशंस भी डाल देनी चाहिए।
स्किल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स डालो, लोगो बोलो, एंडोर्स करो, और हो सके तो जरूरी नहीं है लोगों से, अपने जान पहचान वालों से करवाओ, अपने कलीग से एंडोर्स करवाओ, या फिर आप ये करो कि है ना आप चाहते हो कि इस बंदे का एंडोर्समेंट चाहिए तो आप उस बंदे को सामने से लिंक्डइन पे भेजो कि यार प्लीज एंडोर्स मी, और है ना लिख दीजिए कि ये मेरे एंडोर्समेंट्स में लिख दीजिए। तो ये भी एक अच्छी चीज होती है, आप अच्छे लोगों से एंडोर्समेंट लोगे तो आपकी प्रोफाइल का वट बढ़ेगा, ठीक है, मतलब पसंद करेंगे आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा लोग। लैंग्वेजेस आप चाहो तो लिख सकते हो, इंटरेस्ट आप जिस जिस कंपनी में आप डाल सकते हो। सो इस तरीके से एक परफेक्टली ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई जाती है। कीवर्ड्स टारगेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान रखना उस पर, और बाकी यही था मेजर अपन जो है लिंक्डइन के बारे में, ये परफेक्टली प्रोफाइल ऑप्टिमाइज इस तरीके से होती है। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई शक, शंका, सवाल किसी प्रकार का हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अगर कोई राय मशवरा देना हो तो बता दीजिएगा। सो टाटा बाय बाय, टिल देन, है ना, बाय।